नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है ना? कल अपने टेरिडोफाइटा पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। आज टेक्सोनॉमी को खत्म कर देंगे अपन, है ना? दोस्तों, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं अपन आज। देखो, स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म कहलाएगा जिम्नोस्पर्मोलॉजी। ठीक है ना? और जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो दिया था थियोफ्रेस्टस ने, जिनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं अपन। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, जिम्नोस्पर्म। ठीक है ना? जिम्नोस्पर्म को क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मोलॉजी। ठीक है ना? जिम्नोस्पर्म जो वर्ड था वो दिया था थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है ना? तो यहां पे लिख लेना, वर्ड किसने दिया? थियोफ्रेस्टस ने, जिनको अपन बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है ना? अब देखो, दूसरे नाम की बात करूं इसके, अदर क्या नाम है इसके? जिम्नोस्पर्म को अपन नेक्ड सीड वेस्कुलर प्लांट के नाम से भी अपन जानते हैं। किस नाम से? देखो, चेंज करना पड़ेगा एक बार। नेक्ड सीड वेस्कुलर प्लांट। अब देखो, इसके पूरे इस नाम का अपन मतलब देखेंगे। ठीक है ना? नेक्ड का मतलब क्या है? नेक्ड का मतलब या नग्न जो है, यहां पे यूज किया गया जो वर्ड है वो यूज किया गया है इसके सीड के लिए। ठीक है ना? इसके सीड के चारों ओर कवर प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं अपन नेक्ड सीड, यानी नग्न बीज। ऐसे बीज जिसके चारों तरफ कवर प्रेजेंट नहीं होता उसको बोलेंगे अपन नेक्ड सीड। वेस्कुलर प्लांट, वो अपन ने, मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइटा में कि वेस्कुलर प्लांट किनको बोलेंगे। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूं, वेस्कुलर प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है या जाइलम फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। तो जाइलम फ्लोएम या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म में। साथ ही इसकी जो खास बात है वो क्या है कि इसका जो सीड है वो नग्न रहता है। इसको इसलिए अपन नेक्ड सीड वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं। ठीक है? आगे देखो, वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं ये जिम्नोस्पर्म, इनमें सीड भी बनता है, एम्ब्रियो भी बनता है, लेकिन फ्रूट इसमें नहीं बनता। लाइन लिखना आप, एम्ब्रियो एंड सीड वेल डेवलप्ड होते हैं, बट यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट। अब इस लाइन का मतलब क्या है
अपन देखेंगे अब, ठीक है ना। देखो जिम्नोस्पर्म में होता क्या है, नॉर्मली अपन बात करें तो ये हो गई ओवरी, और यहां अंदर की तरफ ये बीजांड लगे रहते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। नॉर्मली एंजियोस्पर्म में क्या होता है, यहां चारों तरफ ओवरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, और अंदर की तरफ ओवरी के अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है कौन, बीजांड या ओव्यूल, ठीक है ना, ये प्रेजेंट ओव्यूल। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म में ये वाली कंडीशन प्रेजेंट नहीं रहती, यानी ओवरी जो है वो प्रेजेंट नहीं रहती एंजियोस्पर्म में, ओव्यूल के चारों ओर इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण की एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब देखो बीजांड से तो बीज का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में, और अंडाशय से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, या ओवरी से फ्रूट बनता है। अब ओवरी प्रेजेंट नहीं है तो फ्रूट तो वैसे ही नहीं बनना, ठीक है ना। और जो ओव्यूल है वो बनाता है सीड, यानी अपन ने ये लाइन लिखी एम्ब्रियो एंड सीड वेल डेवलप्ड, तो आपको ये समझ में आ गया मैंने समझाया जो, एंड फ्रूट्स आर नॉट प्रेजेंट बिकॉज ओवरी आर नॉट प्रेजेंट इन द फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है ना। अब देखो आप यहां पे, ये बात हो गई अपने यहां तक, आपको समझ में आ गया ओवरी और ओव्यूल के बारे में। अब अगर आगे इसमें अपन बात करें, देखो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं मुख्यतः कोल्ड एरियाज में, या जो हिमालय वाला रीजन है वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। और इनके जो प्लांट्स हैं वो काफी लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े इनके प्लांट्स होते हैं, जैसे सिकोया हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, उनको जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में रखा गया है। एक यहां पे लिखना आप इफिड्रा, सॉरी एक बार ठीक से लिखना है इसको, इफिड्रा एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो कहां प्रेजेंट है, अपने राजस्थान में, ठीक है ना। कोई पूछे आपको कि राजस्थान में कौन सा जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट है, तो आप उसको बता सकते हो कि इफिड्रा जिम्नोस्पर्म अपने राजस्थान में प्रेजेंट है, और इससे एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसका नाम है इफिड्रीन, ठीक है ना। इफिड्रा से आप याद रखना इफिड्रीन को, इफिड्रीन। तो इफिड्रा का एक मेडिसिनल यूज है जिससे इफिड्रीन नामक एक दवाई बनाई जाती है, मेडिसिन बनाई जाती है। इफिड्रा कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान में, तो अपने राजस्थान में प्रेजेंट है, इसलिए ये अपने लिए खास है, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो लीफ है, ठीक है ना, एक तो होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड, दूसरी होती है इसी प्रकार इसका जो स्टेम है वो भी दो टाइप का होता है। लीफ सिंपल और कंपाउंड, दो टाइप की लीफ इसमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। सिंपल में यहां पे बात करूं तो सिंपल में हो गया अपना पाइनस, एग्जाम्पल लिख लेना, यहां पे है साइकस, ठीक है। स्टेम
स्टेम भी यहां पे दो टाइप का प्रेजेंट रहता है। कौन कौन से? एक हो गया ब्रांच्ड, एक होता है नॉन ब्रांच्ड। ठीक है, ब्रांच्ड यानी शाखित, दूसरा नॉन ब्रांच्ड यानी अशाखित। एग्जाम्पल सेम वही है, पाइनस और साइकस। यहां पे ब्रांच्ड में लिख लेना आप पाइनस और नॉन ब्रांच्ड में यहां पे साइकस। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए इनके। तो ये इसकी लीफ और स्टेम हो गई। ये ज़्यादा खास बात नहीं है इनमें, जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तब वहाँ पे या मॉर्फोलॉजी में वहाँ पे एक बार इनको फिर से देखेंगे। ठीक है, अब अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसके लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है ना, लाइफ साइकिल पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। देखो, इतनी देर अपन ने टेरिडोफाइटा पढ़ा, ठीक है ना, ब्रायोफाइटा पढ़ा। उनमें अपन ने बात करी थी कि इनमें जो स्पोर्स हैं वो एक ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं, तो उनको अपन बोलते थे संबीजाणुक। ठीक है ना, अब अपन बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म में नॉर्मली क्या होता है, इनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो दो टाइप के बनते हैं। ठीक है, एक स्पोर को बोलेंगे अपन माइक्रोस्पोर, दूसरा होता है मेगास्पोर। ठीक है ना, इसलिए इनमें स्पोर्स अलग अलग टाइप के बनने के कारण इनको अपन बोलते हैं विषम बीजाणुक। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना आप, ये क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणुक। ठीक है ना, हेटेरोस्पोरस। तो ये बात हो गई हेटेरोस्पोरस या विषम बीजाणु की, क्योंकि इनमें बीजाणु अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, अब अपन इसमें बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की। अब देखो इसमें लाइफ साइकिल कैसा होगा। ये देखो, इसमें अपन स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है ना, देखो अभी अपन ने बात करी विषम बीजाणु के बारे में, यानी बीजाणु अलग अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। अलग अलग टाइप के बीजाणु प्रेजेंट होते हैं तो वो बनेंगे भी अलग अलग जगह। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले अपन स्पोरोफाइट से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, ये देखो ये वाली, ये क्या है, दो टाइप के स्पोर बनते हैं इसमें, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है ना, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। माइक्रोस्पोर कहां बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया में, और मेगास्पोर कहां बन रहे हैं, मेगास्पोरेंजिया में। ठीक है ना, समझ में आई यहां तक। माइक्रोस्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में, मेगास्पोर बनेंगे मेगास्पोरेंजिया में। ठीक, अब मेगास्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजिया वो कहां स्थापित होती है या प्लांट में कहां प्रेजेंट होती है। तो अपन ने बात करी थी पहले कि जो बीजाणु या स्पोरेंजिया बीजाणु धानियां हैं टेरिडोफाइट्स में, वो कहां अरेंज थी, स्पोरोफाइल पे। उसी प्रकार मेगास्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफाइल पे प्रेजेंट रहती है और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफाइल पर प्रेजेंट रहेगी। ठीक, दोनों का अलग अलग सिस्टम है, ये अलग है ये अलग है। ठीक है ना, मेगास्पोर अपना अलग स्ट्रक्चर रखता है, माइक्रोस्पोर अपनी अलग स्ट्रक्चर रखता है। स्पोरोफाइल हो गया। ठीक है, ये स्पोरोफाइट हो गया, स्पोरोफाइल से स्पोरोफाइट वाली कंडीशन आ गई। ठीक है ना, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसके लाइफ साइकिल को। मैंने ये आपको इसलिए समझाया था कि आपको स्पोर्स के बारे में पता चल सके। ठीक है ना, स्पोरोफाइल हो गया,
स्पोरेंजिया उस पर स्थापित होती है और स्पोरेंजिया में क्या होगा। अब इसको वापस अपन उल्टा देखते हैं एक बार, देखो है ना, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो समझने की कोशिश करना। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। स्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा? स्पोरोफाइट में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोफाइल यानी लघु बीजाणुपर्ण। माइक्रोस्पोरोफाइल पर प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोस्पोर्स। वही सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई करना आपको। मेगा स्पोरोफाइल, मेगा स्पोरेंजिया और मेगा स्पोर। स्पोर बन गया अपने पास, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर वही किस हिसाब से बनेगा? मियोसिस के थ्रू, ठीक है ना। अब देखो माइक्रोस्पोर बन गया, मेगास्पोर बन गया। माइक्रोस्पोर बनाएगा पोलन ग्रेन्स यानी पराग कण। माइक्रोस्पोर बनाएगा परागकण, परागकण को अपन मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब यहां पे देखना, फीमेल गैमेटोफाइट को समझने की कोशिश करना। फीमेल गैमेटोफाइट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक तो हो गई आर्किगोनिया, एक हो गया अपना एम्ब्रियोसेक। अब दोनों में अलग अलग कार्य समझना इनके। आर्किगोनिया क्या करेगा? आर्किगोनिया करेगा एक का फॉर्मेशन, ठीक है ना। और एम्ब्रियोसेक जो है वो क्या करेगा? वो जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगा, क्योंकि एटलीस्ट जाइगोट बनेगा कहां पे? फीमेल गैमेटोफाइट में, ठीक है ना। और देखो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या है? वो ओव्यूल तो है। इस चीज को आप ऐसे समझो, आपको इसको यहां से समझना। माइक्रोस्पोर बना, ठीक है ना। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनेगा। पोलन ग्रेन में जो है दो स्पर्म या मेल गैमेट्स प्रेजेंट रहते हैं। मेगास्पोरेंजिया में जो है मियोसिस के थ्रू 4 स्पोर्स बनते हैं, यहां पे लिख लेना 4 स्पोर बनेंगे, ठीक है ना। उनमें से क्या करेगा? एक स्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब ये एक स्पोर जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अब देखो इसमें बात क्या है? एक स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। अब इसमें दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एक तो होती है अपनी आर्किगोनिया, दूसरी है एम्ब्रियोसेक, ठीक है ना। अब आर्किगोनिया जो है उसमें एक कहां प्रेजेंट है? ओव्यूल में, ठीक है ना। ओव्यूल की बात चल रही है यहां पे, यहां ये लिए लिख लो आप, फीमेल गैमेटोफाइट की जगह ओव्यूल लिख लो। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल है मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल की बात चल रही है, ठीक है ना। फीमेल की अगर बात चली तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहां पे ओव्यूल की बात चल रही है। और ये फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस जो है वो कहां होगी? ओव्यूल में। एंथ्रेजोइड्स तो हवा के थ्रू या कैसे भी वहां तक ओव्यूल तक पहुंच जाएंगे। तो इस चीज को समझना। अपने पास फॉर्मेशन हो गया इधर एंथ्रेजोइड्स का, इधर एक का फॉर्मेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा इस बात को समझो आप। ये आपको ध्यान रखना है कि फीमेल की बात है तो ओव्यूल की बात चल रही है, ठीक है ना। अपने पास बन गया एग ओव्यूल में, ठीक है ना। इधर बन गया अपने पास एंथ्रेजोइड्स, ठीक है ना। अब ये एंथ्रेजोइड्स क्या करेंगे? हवा के थ्रू या किसी भी और मीडियम के थ्रू कहां जाएंगे? ओव्यूल के पास, ठीक है ना। और नॉर्मली ओव्यूल जो है वो इस कंडीशन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। ये स्टिग्मा वाला पार्ट हो गया। यहां पे क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स आके गिरेंगे। यहां से वो पोलन ग्रेन्स
यहाँ ओव्यूल से आकर मिलते थे। तो ये तो हो गई बात एंजियोस्पर्म की। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, ये वाला पार्ट तो एब्सेंट रहता है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट क्या होगा, एंथ्रेजोइड्स या पोलन ग्रेन्स कहां पे आके गिरेंगे, ओव्यूल के मुंह पर, ठीक है ना। या बीजांड द्वारीय सिरे पर जब आके गिरते हैं तो एक पोलन ग्रेन में 2 स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें से एक तो जाके फ्यूजन करेगा किसके साथ, ओव्यूल के साथ, और एक डेड होता जाता है, ठीक है ना। एक की डेथ हो गई, एक फ्यूजन करेगा किसके साथ, ओव्यूल के साथ, और वहां बनता है जायगोट, और जायगोट से एम्ब्रियो। जैसे ही एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होगा फिर उस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे सीड, ठीक है ना। सीड का मैंने आपको शुरू में बताया था कि बीजांड से बनेगा सीड, ठीक है ना। और बीजांड या ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग का एंथ्रेजोइड से जब फ्यूजन होगा तो उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, किसमें, ओव्यूल में। ओव्यूल में डेवलपमेंट होगा किसका, एम्ब्रियो का, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन सीड। और सीड वापस जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट का, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गया किसका, जिम्नोस्पर्म का। और जिम्नोस्पर्म के इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई खास बात है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में ये है, कुछ अलग से बात करें अपन तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके लिए अपन एक अलग से क्लास रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। और एंजियोस्पर्म में नॉर्मल वही बातें हैं जो अपन ने यहाँ पे, ये मान लो कि जितनी भी एडवांस की बात करें, कोई भी कैरेक्टर अगर किसी प्लांट में एडवांस लेवल पर प्रेजेंट है तो वो कौन है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट माना गया है किसको, एंजियोस्पर्म को, ठीक है ना। तो इसमें केवल अपन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एंजियोस्पर्म के सबसे अलग से एडवांस हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।